हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ में, नई जानकारी के साथ में सभी व्यूअर्स का, सभी सब्सक्राइबर्स का। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जुड़ते चले जाएं। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें। दोस्तों, यदि हम सोशल मीडिया पर सबसे बड़े आंदोलन की बात करें तो हमारे जहन में केवल एक ही बात आती है और वो आंदोलन है पद वृद्धि आंदोलन। 3-4 साल से रंजीत गौर और उनकी टीम के द्वारा लगातार पदों में वृद्धि के लिए प्रयास किया जाता रहा है, छोटे बड़े आंदोलन के माध्यम से। अभी मैंने आप लोगों को इसके पहले के वीडियो में भी बताया था कि 17 मई को लोक शिक्षण संचालनालय पर और साथ में ही सतपुड़ा भवन पर प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिया गया। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त को ज्ञापन दिया गया, जनजाति विभाग के जो मुख्य अधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिया गया। और हालांकि वहां से सांत्वना ही मिली है, लेकिन लिखित में किसी भी प्रकार की कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। यही थोड़ी सी एक निराशापूर्ण बात हमारे सामने आती है। लेकिन दोस्तों, आंदोलन की प्रगति निश्चित रूप से पॉजिटिव दिशा में जा रही है। और अब जो मैं आप लोगों को वीडियो बताने जा रहा हूं वो है भिंड में दिया गया कलेक्टर को ज्ञापन। और मुख्य विषय है दोस्तों इसका कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में भी हजारों की संख्या में रिक्त पद हैं और अब उन पदों में भी वृद्धि की बात यहां पर की जा रही है। तो दोस्तों, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि वर्ग 1 में भी पद वृद्धि के लिए आंदोलन प्रारंभ हो चुका है। और जैसा कि आप पिक्स के माध्यम से देख पा रहे हैं, भिंड में कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया और आपने थंबनेल में भी देखा कि ज्ञापन लिए हुए अभ्यर्थी खड़े हुए हैं। और पिक्स में भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वर्ग 1 के शिक्षकों के द्वारा भी पद वृद्धि के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और दोस्तों, यहां पर वर्ग 1 का जो ज्ञापन है वह तो दिया ही गया है, इसके साथ में ही माध्यमिक शिक्षक हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं उर्दू के लिए भी ज्ञापन दिया गया है। और ये बताना बिल्कुल ही यहाँ पर उचित होगा कि हिंदी में 100 पद, विज्ञान में 50 पद, सामाजिक विज्ञान में 60 और उर्दू में मात्र 18 पद आए थे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति की देखें और रोस्टर के बारे में बात करें और पोर्टल पर रिक्तियों की संख्या में बात करें तो यहाँ पर उसका भी खुलासा हुआ है, वो मैं आप लोगों को ज्ञापन पत्र के माध्यम से बताऊंगा। तो इस प्रकार से आप पिक्स तो देख ही रहे हैं कि कितनी मेहनत युवा बेरोजगार संघ कर रहा है, जिससे कि सभी अभ्यर्थी जो भी इससे संबंधित हैं पात्रता परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के आए हुए हैं, लेकिन कम पदों की संख्या से वह नौकरी पाने में वंचित हैं। और अब चूंकि चुनाव आ रहा है, इसलिए यहां पर सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है और निरंतर यह प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव से पूर्व ही रोस्टर जारी कर दिया जाए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। वर्ग 1 में भी यदि रिक्त पदों में वृद्धि हो सकती है तो वहां भी की जाए। और वर्ग 2 में तो बिल्कुल स्पष्ट है ही कि 3-4 साल से किस प्रकार की कंडीशन चल रही है। और लगातार हम ज्ञापन के माध्यम से देख पा रहे हैं कि 4 सब्जेक्ट में किस प्रकार से असमानता हमको देखने को मिली है। चलिए दोस्तों, अधिक बात ना करते हुए आप इसके माध्यम से तो देख ही पा रहे हैं कि किस प्रकार से ज्ञापन दिया गया। मैं आप लोगों को दोनों ज्ञापन पढ़ करके बता देता हूं कि किस तरह की मांग की गई है वर्ग 1 में भी पद वृद्धि की और वर्ग 2 में भी पदों से संबंधित वृद्धि की। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षक भर्ती हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित आदि विषयों में पदवृत्ति से संबंधित। तो देखें आपके श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला भिंड को यह ज्ञापन दिया गया है, स्पष्ट रूप से बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। और यहाँ पर यदि पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पात्रता परीक्षा 2018 में आयोजित हुई, लेकिन अभी तक संपूर्ण पदों पर भर्ती नहीं हुई है। दूसरा पॉइंट कहता है कि मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक के वर्तमान में लगभग 65,000 पद रिक्त हैं, संपूर्ण पदों पर एक साथ भर्ती की जाए। नई शिक्षा नीति के तहत अगला पॉइंट कहता है कि मध्य प्रदेश में संपूर्ण रिक्त पदों पर मुख्य रूप से हिंदी भाषा एवं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित आदि विषय के संपूर्ण पदों पर एक साथ भर्ती की जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर भी सभी विषयों की बात की है, केवल 4 विषय को ही लेकर के नहीं चले हैं। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है, यद्यपि माध्यमिक शिक्षक के जो रिक्त पद हैं हिंदी भाषा में 100, सामाजिक विज्ञान में 60, गणित में 1312, विज्ञान में 50 पद जो रिक्त निकाले गए हैं, जो कि बहुत ही कम है। उसके बाद में ये कहते हैं कि यदि हम रिक्त पदों की बात करें तो इस समय हिंदी में 9600, उसके बाद में सामाजिक विज्ञान में 8500, विज्ञान में 8200, गणित में 7000 तथा अन्य विषयों में 15000 रिक्त पद हैं और संपूर्ण पदों पर एक साथ भर्ती की जाने की बात इसमें कही गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बात कर रहे हैं। साथ में ही जो है माध्यमिक स्कूलों की स्थिति बहुत दयनीय है और स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की बात इन्होंने इसमें की है। अगला पॉइंट कहता है
कि आदिम जाति कल्याण विभाग में भी हजारों पद रिक्त हैं और अतिथि शिक्षक वहां पर कार्यरत हैं, तो इस प्रकार से वहां पर भी रिक्त पदों की संख्या हजारों में है। उसके बाद में अगला पॉइंट कहता है कि मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक के जिन विषयों में कम पदों को दर्शाया गया है एवं संपूर्ण रिक्त पदों को ध्यान में रखकर पदवृद्धि की जाए। 10वां पॉइंट कहता है कि माध्यमिक शिक्षक के रिक्त पद जनजातीय विभाग एवं लोक शिक्षण संचालनालय में पद वृद्धि के साथ द्वितीय काउंसलिंग और तृतीय काउंसलिंग भी की जाए। तो दोस्तों जब तक पदों में पूरी की पूरी भर्ती ना हो जाए तब तक ये काउंसलिंग करने की बात यहां पर की गई है। एनसीटीई और आरटीई के तहत प्रदेश में लाखों पद रिक्त हैं तथा नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर संपूर्ण रिक्त पदों पर एक साथ भर्ती की जाए। साथ में ही भाषा को महत्व देते हुए हिंदी के पदों में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। तो ये दोस्तों ये तो हुआ माध्यमिक शिक्षक का। चलिए अब बात कर लेते हैं वर्ग 1 के लिए। तो यहाँ पर आप देखें ज्ञापन ये भी श्रीमान कलेक्टर महोदय को संबोधित है, जिला भिंड का है और मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती भूगोल विषय में पदवृद्धि के लिए यहाँ पर बात की गई है। तो दोस्तों अलग अलग जो अभ्यर्थी हैं वो वर्ग 1 के अलग अलग रूप से ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ हम देखें कि यद्यपि मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा 2018 जो कि 10 वर्ष बाद हुई, लेकिन बहुत ही कम पद भूगोल विषय में दर्शाए गए हैं। वर्तमान में रिक्त पद 5500 के आसपास हैं, इन पर भर्ती की जानी चाहिए। भूगोल विषय कला समूह का ही मुख्य विषय है। पर्यावरण संरक्षण आदि को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ों को बताता है, इसलिए इसके में शिक्षकों की नियुक्त होना बहुत जरूरी है। साथ में जनजातीय विभाग के स्कूलों में बहुत पद रिक्त हैं, वहां पर पदों की भर्ती की जाए। लोक शिक्षण संचालनालय में भारी मात्रा में पद रिक्त हैं, वहां पर भर्ती की जाए। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्तमान में लगभग 5500 भूगोल विषय के अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। तो दोस्तों उन अतिथि शिक्षकों को रिक्त पद मानते हुए ये बात कर रहे हैं कि पदों की संख्या कितनी रिक्त है। यद्यपि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के स्तर को बढ़ावा देते हुए भूगोल के संपूर्ण रिक्त पदों पर भर्ती की जाए। द्वितीय काउंसलिंग व तृतीय काउंसलिंग करते हुए भूगोल के विषय में पदवृद्धि के साथ की जाए। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत संपूर्ण रिक्त पदों पर भूगोल के स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। एनसीटीई व आरटीई के तहत प्रदेश में शिक्षकों के लाखों पद रिक्त हैं और इस प्रकार से दोस्तों भूगोल विषय की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। और दोस्तों अंतिम पॉइंट ये भी कहता है कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में केवल 5% आरक्षण दिया जाए, जैसा कि अन्य राज्यों ने किया है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ज्ञापन बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखा गया है और एक एक पॉइंट को बिल्कुल स्पष्ट करके बताया गया है। अब चूंकि अभी प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का जो रोस्टर है वो जारी किया जाना है और साथ में जो रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है, 100 बिंदु आरक्षण मांगा गया है, तो निश्चित रूप से दोस्तों वो आगे आने वाले पदवृद्धि से संबंधित जोड़ करके उसको देखा जा रहा है। और अभी हम देख रहे हैं कि वर्ग 3 का भी एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी बहुत जल्द आएगा और उससे संबंधित रिक्त पदों की जानकारी भी मंगाई जा रही है। तो निश्चित रूप से द्वितीय काउंसलिंग, तृतीय काउंसलिंग तक पदों की वृद्धि होना चाहिए और पदों की वृद्धि के साथ में ये सब काउंसलिंग करा करके शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द करना चाहिए। और ये सब काम चुनाव के पहले यदि हो जाता है तो इससे बेहतर कोई सा विकल्प हमारे सामने नहीं होगा। तो दोस्तों वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 सभी के लिए यहाँ पर रिक्त पदों में वृद्धि की बात की गई है और ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को पहुँचाने का लगातार प्रयास किया गया है। और निश्चित रूप से दोस्तों इस प्रकार के आंदोलन हैं और अब चुनाव भी आ रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएगा और बहुत जल्द हमको रोस्टर के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई ना कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों बिल्कुल लगे रहें और प्रयास अग्रेषित दिशा में आप लोग लगातार करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।